आपका इस नए एक्सप्लेनर में। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, भानगढ़। अब सोचिए, एक ऐतिहासिक जगह के मेन गेट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का एक बोर्ड लगा है, जिस पर साफ साफ एक सख्त चेतावनी लिखी है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। मतलब सूरज ढलते ही नो एंट्री। ये कोई रूटीन वार्निंग नहीं है। इसी एक बोर्ड ने न जाने कितने सवालों और खौफनाक कहानियों को जन्म दिया है। लोग सोचते हैं कि आखिर सरकार को ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे और विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान के चश्मे से भानगढ़ की असली तस्वीर आपके सामने रखेंगे। अब सवाल यह है कि सूरज ढलने के बाद वहां असल में होता क्या है। यहीं से शुरू होती है वो खौफनाक लोक कथा जो वहां के हर लोकल इंसान की जुबान पर है। एक बहुत ही मशहूर, हालांकि अनवेरिफाइड कहानी है तीन दोस्तों की। कहा जाता है कि उन्होंने सारी चेतावनियों को इग्नोर किया और रात के घुप अंधेरे में गार्ड्स की नजरों से बचकर किले में घुस गए। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। तभी एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और जान बचाने के लिए गाड़ी भगाई अस्पताल की तरफ। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोग इसे महज इत्तेफाक नहीं मानते, वो इसे भानगढ़ का श्राप कहते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ना, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? लेकिन ये सारी खौफनाक बातें शुरू कहां से हुई, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। 9000 का ये आंकड़ा भानगढ़ के सुनहरे अतीत की गवाही देता है। साल 1573 में जब राजा माधो सिंह ने इस शहर को बसाया था, तब ये कोई वीरान खंडर नहीं था। ये एक बेहद विशाल और आबाद शहर था। अपने चरम पर इस किले की चारदीवारी के अंदर 9000 से ज्यादा घर थे। एक शानदार 7 मंजिला राजमहल था, खूबसूरत मंदिर थे और एक ऐसा बाजार था जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल उलट। आज भानगढ़ में जो सबसे अजीब और परेशान करने वाली चीज है वो ये कि यहां मौजूद किसी भी घर पर छत नहीं है। दीवारें अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन छतें पूरी तरह गायब हैं। सोचिए, 9000 घरों का एक जीता जागता शहर आखिर रातों रात एक बिना छत वाले खंडर में कैसे बदल गया? और बस यहीं से जन्म लेते हैं मिथक। जब कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता तो कहानियां गढ़ ली जाती हैं। भानगढ़ के विनाश के पीछे दो बहुत ही मशहूर कहानियां हैं। पहली है बाबा बालूनाथ की। कहते हैं कि उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के पोते ने महल को इतना ऊंचा बनवा दिया कि परछाई बाबा की कुटिया पर पड़ गई। बस फिर क्या था, बाबा का श्राप लगा और सब कुछ तबाह हो गया। दूसरी कहानी तो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एक तांत्रिक था सिंघिया। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू से एक इत्र को प्रेम औषधि में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो इत्र एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। अब जादू का असर देखिए, वो चट्टान सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़कती हुई आई और उसे कुचल कर रख दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे शहर को शाप दे दिया कि यहां कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इन्हीं श्रापों की कहानियों ने एक ऐसा बेस तैयार कर दिया जिस पर आज सारे डरावने दावे टिके हुए हैं। टूरिस्ट हों, लोकल लोग हों या फिर बड़ी बड़ी फिल्मों के क्रू मेंबर्स, सबने कुछ न कुछ अजीब महसूस करने का दावा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करण अर्जुन जैसी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी लोगों ने अजीब घटनाओं की बात कही थी। लोग दावा करते हैं कि खंडरों से रात में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। किसी अदृश्य साये के पीछे चलने का एहसास होता है। अचानक से कहीं से अजीब सी इत्र की महक आने लगती है। और सबसे डरावना किस्सा तो एक जर्नलिस्ट का है, जिनकी स्कूटी किले के पास अचानक बंद हो गई। कोई खराबी नहीं थी उसमें। तभी एक अनजान शख्स ने बिना छुए उसे स्टार्ट कर दिया और कान में फुसफुसाते हुए कहा, दे वॉन्ट यू, यानी उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सच में हिलाकर रख देने वाला वाकया है। तो क्या ये सब सच है? यहीं पर आता है हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ध्यान से सुनिएगा। जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के इर्द गिर्द भारत के सबसे बड़े भूतिया किले की कहानी बुनी गई है, इतिहास के पन्नों में उनका कोई वजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा कोई भी ऑथेंटिक ऐतिहासिक दस्तावेज, कोई शिलालेख या रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है जो ये साबित कर सके कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ कभी इस दुनिया में थे भी।
ये सब महज लोक कथाओं के काल्पनिक किरदार हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कहानियां सुनाई गईं और हर बार थोड़ा और रोमांच, थोड़ा और खौफ जुड़ता चला गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भानगढ़ का पूरा खौफ ऐसे लोगों पर टिका है जो शायद कभी पैदा ही नहीं हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कहानियां सच नहीं हैं, तो जिन लोगों को वहां सच में घबराहट या अजीब एहसास हुआ, उनका क्या? क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनके अनुभव सच्चे हैं, लेकिन उसके पीछे भूत नहीं, विज्ञान है। 1980 के दशक में विक टैडी नाम के एक इंजीनियर ने अपनी लैब में एक कमाल की चीज खोजी थी। उन्होंने पाया कि 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स इंसान के अंदर भयानक बेचैनी पैदा कर सकती हैं। इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो आवाज है जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन हमारा शरीर इसे वाइब्रेशन की तरह महसूस करता है। इससे आपको एंग्जाइटी होगी, चक्कर आएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको घूर रहा है। अब समझिए कनेक्शन। भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र या सिस्मिक जोन में आता है। जब वहां की पुरानी जर्जर पत्थर की दीवारों और खंडरों के बीच से तेज हवा गुजरती है या जमीन के अंदर छोटे मोटे कंपन होते हैं, तो वहां नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा होता है। और बस इसी साइंटिफिक फिनोमिनन को लोग भूत समझ बैठते हैं। इंफ्रासाउंड तो हो गई शारीरिक बात, लेकिन इंसान के मनोविज्ञान का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। इसे कहते हैं पैरेडोलिया। यह हमारे दिमाग की एक फितरत है। विकास के सफर में हमारा दिमाग कुछ ऐसा बन गया है कि वो रैंडम आकृतियों या परछाइयों में जाने पहचाने पैटर्न, खासकर इंसानी चेहरे, ढूंढने की कोशिश करता है। और जब इसके साथ सजेस्टिबिलिटी यानी सुझाव का तड़का लग जाए तो क्या कहने। सोचिए, जब कोई इंसान ये सोचकर भानगढ़ में कदम रखता है कि भाई ये तो भारत की सबसे भूतिया जगह है, तो उसका दिमाग पहले से ही हॉन्टेड मोड में सेट होता है। ऐसे में किसी टूटी दीवार की टेढ़ी मेढ़ी परछाई या अंधेरे कोने में झाड़ी को देखकर दिमाग अपने आप किसी भूत या डरावने साईं की तस्वीर कर लेता है। असल में हमारा दिमाग वही देखता है जो वो देखने की उम्मीद कर रहा होता है। चलिए अब विज्ञान की मदद से इन डरावने दावों की एक एक करके पोल खोलते हैं। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। पहला दावा, रात में महिलाओं के रोने की चीखें आती हैं। असल में वो क्या है? वो वहां के लोकल लक्कड़बग्गों यानी हाइनास की आवाजें होती हैं। रात के सन्नाटे में उनकी आवाज बिल्कुल किसी इंसान के चीखने जैसी लगती है। दूसरा दावा, पीछा किए जाने या अचानक चक्कर आने का एहसास। जैसा कि हमने अभी बात की, ये सीधा सीधा खंडहरों में हवाओं से पैदा होने वाले इंफ्रासाउंड का नतीजा है। और तीसरा, वो रहस्यमयी परछाइयां जो हिलती दुलती नजर आती हैं। अरे भाई, वो अक्सर लंगूर या तेंदुए होते हैं जो रात के वक्त वहां की झाड़ियों और खंडहरों में शिकार के लिए निकलते हैं। आपको बता दूं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम ने भी रात भर वहां रुकने के बाद यही रिपोर्ट दी थी कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है, सिर्फ जंगली जानवर हैं। तो फिर सवाल वहीं लौट आता है, पुरातत्व विभाग या एएसआई ने वो चेतावनी वाला बोर्ड क्यों लगाया है? बहुत से लोग तो इसी बोर्ड को भूतों का ऑफिशियल सर्टिफिकेट मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों, इस चेतावनी के पीछे का असली कारण बहुत ही प्रैक्टिकल और सांसारिक है। पहली बात, भानगढ़ के खंडहर बहुत पुराने और जर्जर हैं। वहां की दीवारें और छतें इतनी कमजोर हैं कि वो कभी भी गिर सकती हैं, और रात में वहां लाइट का कोई इंतजाम भी नहीं है। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ा खतरा कुछ और है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात होते ही बंगाल टाइगर, तेंदुए, लटड़बग्घे और दूसरे जंगली जानवर अक्सर इन खंडहरों में आधमकते हैं। तो सीधी सी बात है, सूर्यास्त के बाद एंट्री पर रोक लगाने का असली मकसद लोगों को गिरती हुई दीवारों और खूंखार जंगली जानवरों के हमले से बचाना है, ना कि किसी भूतिया साए से। अब जब हम इन मिथकों और कहानियों के धुएं को हटा चुके हैं, तो भानगढ़ की असली और कहीं ज्यादा दर्दनाक कहानी सामने आती है। इस शहर का वीरान होना किसी तांत्रिक के जादू का नतीजा नहीं था। 1573 में जो शहर इतनी शान से बसाया गया था, उसका पतन बहुत ही ठोस और ऐतिहासिक कारणों से हुआ। 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर हमला करके इसे जीत लिया, जिससे भानगढ़ का रुतबा कम हो गया। लेकिन इस शहर को पूरी तरह से मौत की नींद सुलाया 1783 के भयानक चालीसा अकाल ने। यह एक ऐसा खौफनाक सूखा था जिसने पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा दी थी। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया था। भूख और प्यास से तड़पते लोगों के लिए भानगढ़ में जिंदा रहना नामुमकिन हो गया। अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और एक हंसता खेलता शहर हमेशा के लिए खामोश खंडर में तब्दील हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, हम असली और ऐतिहासिक सच को भुलाकर इन झूठी डरावनी कहानियों को क्यों याद रखना चाहते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है हमारा अपना मनोविज्ञान। हमारा दिमाग सूखे या अकाल जैसी नेचुरल ट्रेजेडीज को एक्सेप्ट करने में बोरियत महसूस करता है।
इसके बजाय एक तांत्रिक का श्राप, एक खूबसूरत राजकुमारी और एक विलन, ये सब मिलकर एक ऐसी चटपटी कहानी बनाते हैं जिसे सुनना और याद रखना आसान होता है। दूसरा कारण है पैसा। भारत की सबसे भूतिया जगह का ये टैग हर साल लाखों टूरिस्ट्स को वहां खींच लाता है। इसी से वहां के लोकल लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो भला कोई क्यों इस मिथक को तोड़ना चाहेगा। और तीसरा है आज का सोशल मीडिया। हम सब जानते हैं कि इसका एल्गोरिथम सूखे के ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा भूतिया दावों और सनसनीखेज कहानियों को कहीं अधिक तेजी से वायरल करता है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही शानदार बात मुझे यहाँ याद आ रही है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, जब तक हम किसी चीज को समझते नहीं हैं, वो हमें डराती है। परछाइयां हमें भूत लगने लगती हैं और हवाओं की आवाज किसी आत्मा की फुसफुसाहट। लेकिन जैसे ही हम विज्ञान, जूलॉजी और इतिहास का चश्मा पहनते हैं, तो सारा डर छूमंतर हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है एक गहरी समझ। असल में भानगढ़ कोई श्रापित या भूतिया किला नहीं है। ये फिजिक्स, बायोलॉजी और इंसानी इतिहास का एक जीता जागता और बेहद दिलचस्प संगम है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, जो हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम वाकई भूतों और अदृश्य शक्तियों से डरते हैं, या फिर ये डर असल में उन वास्तविक और दर्दनाक त्रासदियों से नजरें चुराने का एक बहाना है जो हमारे ही इतिहास का हिस्सा है? जरा सोचिए, एक पूरे शहर का भूख और प्यास से तड़पकर उजड़ जाना, क्या ये किसी तांत्रिक के श्राप से कहीं ज्यादा भयानक सच्चाई नहीं है? भानगढ़ हमें सिर्फ भूतों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये हमें इंसान की उस फितरत का आईना दिखाता है जहां हम अपने ही दर्द को छुपाने के लिए कहानियों का सहारा लेते हैं। अगली बार जब भी आपके सामने कोई ऐसा रहस्य आए, तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या जो दिख रहा है वही सच है, या असली कहानी कहीं गहरे दफन है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।